तब भी वो हित की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जानते हो? तुलसीदास ने लिखा कि परम उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव गगराया। परोपकार करना संत का सहज स्वभाव है। कर्म से, वचन से, मन से सदैव परहित में लगे रहना संत की वृत्ति है। विभीषण संत है और पूरे लंका का कल्याण चाहते हैं, पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उसके लिए हित की बात करते हैं जिसमें लंका का हित हो। लेकिन रावण उस हित को मानने वाला नहीं है और लात मारता तो कोई बात नहीं थी। लात मारकर उसने यहां तक कहा विभीषण से, क्या कहा? पूर्वसी तपसिन सन प्रीति, सठ मिल जाए कि नहीं कहूनीति। अरे मूर्ख, मेरे राज्य में रहता है और उन तपस्वियों की गीत गाता है, इसलिए अब तुम चले जाओ मेरे राज्य से और उन तपस्वियों को ही नीति समझाओ। तुम्हारे नीति की हमें जरूरत नहीं है। इन शब्दों में रावण ने विभीषण को राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन याद रखो, केवल रावण के कहने मात्र से विभीषण नहीं चले गए। विभीषण के लंका छोड़कर जाने में एक बहुत बड़ा रहस्य था और वो रहस्य क्या था ये तो आपको हम कल बताएंगे, समय पूरा हो गया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग इतने दिनों से विभीषण के माध्यम से मेरी बातें सुन रहे हैं, विभीषण के चरित्र के माध्यम से। लोग पूछते हैं कि जिस भाव से आप रामायण की व्याख्या करते हैं क्या तुलसी ने यही समझ करके लिखा था? तो मैं उससे बताता हूं कि ऐसी बात तो नहीं है। युग धर्म का ज्ञाता अपने धर्म शास्त्रों की व्याख्या युगानुसार करता है। मैंने गीता पर जो भाष्य लिखा है धर्म विज्ञान भाष्य के नाम से, वो अब तक के जितने पूर्व के भाष्यकार हैं उनकी मैंने निंदा नहीं की है, न कहीं आलोचना की है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो विचार मैंने उसमें दिया है भाष्य में अपने, वो आपको उन भाष्यकारों के द्वारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने युग के अनुसार वर्तमान की उपलब्धियों को देखते हुए अतीत की उपलब्धियों का सही रूप में प्रयोग करने की दिशा प्रदान की है। हर एक समझदार, हर एक व्यक्ति, हर एक बुद्धिमान तुलसीदास जी के शब्दों में बुद्ध युग धर्म जान मन माही तज अधर्म धर्म कराई। विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वो युग धर्म को देखें और अपने वर्तमान में शास्त्रों की व्याख्या उस रूप में करें जो वर्तमान की जनता के लिए उपयोगी हो। यदि हम आपको रामायण की कहानियां सुनाएं और सुना करके आपको मनोरंजन करके आपको विदा कर दें, मेरे विचार से आपको कोई दिशा नहीं मिलेगी, कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए युग धर्म को दृष्टि में रखते हुए विभीषण के चरित्र की व्याख्या जो यहाँ की जा रही आप लोग सुन रहे हो। कल का आखिरी दिन है और भी आप लोगों से इस विषय में चर्चा करूंगा। सवेरे निराकार और साकार की उपासना में कौन सा श्रेष्ठ है, सुगम है, सर्वोपयोगी है, उसकी व्याख्या यहाँ समझाई जा रही है। कल आखिरी दिन वो भी आप सुनेंगे और इसके साथ साथ आप मेरे शिष्यों की भी बातें सुनते हैं। इधर मेरी शिष्याएं बैठी हुई हैं और इधर हमारे प्रिय शिष्य तिरानंद हैं और भी कई मेरे शिष्य हैं जो यहाँ सभी नहीं आए हैं। ये सब मिल करके इसी विचारधारा को सारे भारत में फैलाना चाहते हैं। भारत में नहीं, सारी दुनिया। जितेंद्रानंद का ज्यादा समय विदेशों में जाता है। ये पैदा हुए थे सूरीनाम, साउथ अमेरिका में, पढ़े हॉलैंड में और काम अब भारत के उत्थान में अपने जीवन को समर्पित किए हुए भारत की संस्कृति सभ्यता के प्रचार और प्रसार में। आपके इस नगर से ये सारी देवियां जो इधर बैठी हैं, लोग मेरे से कहते हैं क्या आपने पहले सारे ऐसे बीज लुधियाना में ही गिरा दिए थे जहां से सारी देवियां निकल करके आ गई आपके पास और आज विश्व में प्रचार प्रसार कर रही है?
भाई हमने तो नहीं गिराए थे, भगवान ने जरूर गिरा दिया होगा, सारे बीज यही डाल दिया। ये सारी देवियां आपको लुधियाना की हैं और सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छे परिवारों की हैं। इसीलिए मैंने लुधियाना में इन शक्ति स्वरूपा देवियों के इस त्याग और बलिदान के संस्मरण के लिए ही एक श्री महावैष्णवी शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा की है आपके लुधियाना में। ये सुंडाला रोड के ऊपर जहाँ चौक है, सुंडाला चौक से थोड़ी दूर आगे, और वहां पर भुवनेश्वरी और पराशक्ति परमेश्वरी और वागेश्वरी, पानी की शक्ति वागेश्वरी, इन तीनों देवियों की जो अष्टधात की मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा की है। और उसमें परमेश्वरी की जो मूर्ति है, मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको पूरे उत्तर भारत में ऐसी विशाल अष्टधात की मूर्ति और ऐसी सुंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वो श्री शक्तिपीठ की स्थापना मैंने इसलिए की कि यहाँ से ये शक्ति स्वरूपा देवियां इस महान कार्य के लिए अपने सर्वस्व को समर्पित कर सारे देश और विदेश में इस विचारधारा को फैला रही है, क्योंकि सभी हाईली एजुकेटेड हैं, इसलिए इन बातों को गंभीरता से समझती है, जनमानस में प्रचारित और प्रसारित करती है। और आप लोग भी सौभाग्यशाली हो जो इस धरती के निवासी हो। और हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने लिखा है, गोदत्ते पितरों नित्यंत देवता सनातन पूर्वो, जहाँ पर एक भी भक्त पैदा हो जाए, एक भी सन्यासी, एक भी त्यागी पैदा हो जाए, वहां की पृथ्वी सनात हो जाती है, उनके पितर आनंद में मग्न हो जाते हैं, देवता लोग प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग भी इसी धरती को, जिस धरती में ये पैदा हुई है देवियां, इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हो, प्रभु कृपा के पात्र हो। और साथ ही एक बात और मैं कहूंगा कि जैसे इन देवियों ने अपने जीवन को समर्पित किया इस महान कार्य के लिए, मैं तो एक बार यहाँ आकर कहा कि भाई हमने यहाँ से मिट्टी उठाई थी गीली और उसको मूर्ति बनाकर आपके सामने रख दिया, और भी आप मिट्टियां दो हमें तो भी मूर्ति बनाकर रख देंगे। ये तो देवियां हैं, यदि देवता भी कुछ हमें इस कार्य के लिए आगे बढ़े तो उनको भी मैं ऐसे मूर्ति बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ये मैं गर्व के साथ नहीं करता, लेकिन मैं यथार्थ करता हूँ कि जिनसे आप भी व्याख्यान सुन रहे थे उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, कि आप विश्वास कर सकते हैं कि 10 वर्ष पहले हिंदी नहीं बोलते थे। इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा था कि यदि आप लोग इस प्रकार के इस महान कार्य में कुछ जवान अपने आप को समर्पित करें, तो इस समय आवश्यकता है, जिसमें भारत परतंत्र था उस समय इसके ऊपर इतने संकट के बादल नहीं थे, क्योंकि इसकी संस्कृति सभ्यता पर खतरा नहीं था जितना खतरा आज एक तरफ से कम्युनिस्ट, एक तरफ से क्रिश्चियन, एक तरफ से इस्लाम और एक तरफ से पीछे हमारे राजनेता, ये चारों मिलकर इस देश के गौरव को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कोई कहता है ये देश एक धर्मशाला सराय के समान है, अनेक संस्कृतियों का केंद्र है, अनेक धर्मों का निवास स्थान है। उनसे जरा पूछिए कि लाखों वर्ष का पुराना भारत, आज से 1000-1500 वर्ष पहले जो धर्म पैदा हुए, जो अभी पैदा होकर के आए, ये भारत सबका निवास स्थान कैसे हो गया? यहाँ की अपनी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक धर्म है, यही राष्ट्र के अंग है, यहाँ के पूर्ण एक निवासी है। याद रखो, राष्ट्र की परिभाषा आप जहां भी पढ़ेंगे वहां पर 4 बातें मिलेंगी कि राष्ट्र एक वह स्थान कहा जाता है, राष्ट्र वह तत्व है जिसके वहां के मूल निवासी होते हैं, जिनकी अपनी भाषा होती है, अपना धर्म होता है, अपनी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, अपना क्षेत्रफल होता है। हमारे क्षेत्रफल की व्याख्या की गई है विष्णु पुराण में, उत्तरस्य समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम तद्वर्षम भारतम नाम भारतीय सप्तति। वहां बताया गया है कि ये जो हिमालय के दो हाथ हैं बगल बगल, ये अफगानिस्तान से होकर जो आता है एक हिमालय की प्रांत, और एक उधर जाता है आराकान की पहाड़ियों की तरफ से जो बर्मा के बगल से जाता है। ये दोनों उसकी भुजाएं हिमालय की, और हिमालय के सिर्फ
विष्णु पुराण जो आज से 6000 वर्ष पहले लिखा गया, जिसके लेखक पराशर ऋषि है, व्यास के बाप, उन्होंने लिखा है। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा, चाइना ने जब आक्रमण किया था संभाषण में, तो पंडित नेहरू ने इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए उदाहरण देकर के हिमालय पर अपना अधिकार जताया था कि चीन हमारे पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि हिमालय हमारा अपना है। यही श्लोक उद्धृत किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि 3000 वर्ष पहले विष्णु पुराण में लिखा गया है, हमें अब भी याद है। मेरे कहने का अभिप्राय, ये भारतवर्ष हमारा एक अपना क्षेत्र है और भारतीय तत्व संतति, हम भारतीय हैं, यहाँ के निवासी हैं, हमारी अपनी एक भारतीय संस्कृति है, एक सभ्यता है। और वेद के प्रकाश में यहाँ के सारे धर्म और पंथ प्रस्फुटित हुए हैं, विकसित हुए हैं। इसलिए हमारा एक आधार ग्रंथ है, हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता है, हमारा अपना गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारा एक जीवन दर्शन है। और ये सब कुछ होते हुए भी यदि हमें यह सिखाया जाए कि लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया, तो ऐसे राजनेताओं से आप क्या आशा करते हैं कि आपके अतीत के गौरव व इतिहास की रक्षा करेंगे? क्या कदापि नहीं। उनसे ऐसी आशा करना व्यर्थ है। इसलिए आप अपने इस अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास को और इस विशाल भारतवर्ष की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए हमारे यहाँ के जो मूल आधार है कृषि का, कल भी मैंने बताया था, गौ रक्षा, ये तीनों परम आवश्यक है। और इन्हीं तीनों को दृष्टि में रख करके भारत के महापुरुष ने एक अखिल भारतीय संत समिति की प्रतिष्ठा की है, जिसमें बड़े बड़े भारत के माने हुए विद्वान सदस्य हैं। और मैंने बताया था कल भी आप लोगों को, वो अखिल भारतीय संत समिति एक जिस महापुरुष ने इसकी प्रतिष्ठा की है, स्वामी वामदेव, परमहंस स्वामी वामदेव महाराज, उनके नाम पर वामदेव ज्योति धर्म रथ यात्रा निकाल रही है, जो कि 1 वर्ष तक पूरे भारत में घूमेगी। और राष्ट्र के ऊपर जितने संकट हैं, जिन जिन कारणों से राष्ट्र के विघटन की संभावना है, जिन जिन कारणों से धर्म के पतन की संभावना है, उन सब की व्याख्या करते हुए जनमानस को राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के विषय में जागृत करने का प्रण लेकर के धर्म रथ यात्रा निकाली जा रही है। वो धर्म रथ यात्रा 9 जून को आपके इस शहर में भी आएगी। इसलिए आप लोग अभी से उसके विषय में सजग हो। मैंने अपने कुछ शिष्यों से इस विषय में कहा है और आप लोग सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस महान कार्य में, इस महान जागृति के आंदोलन में आप लोग सहयोगी बने। और आज इतना संकट धर्म के ऊपर, संस्कृति और सभ्यता के ऊपर है, उतना पहले नहीं आया। विदेशों के राज्य में तो हम सजग थे कि ये हमारे धर्म को नष्ट करेंगे। इसलिए केवल आप लोग मालूम होगा कि 1857 का वो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, किसके द्वारा? केवल मंगल पांडे को ये पता चला कि जो कारतूस हम लोग दांत से चीज करके और भरते हैं बंदूक में, उसमें ये गाय के चमड़े की, गाय की चर्च का है। केवल यही एक मुद्दा बना था जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। इतिहास पढ़िए आप। और आज हम सजग नहीं है, हम सोचते हैं हमारा अपना राज्य है, इसलिए हम अपने सारे चिन्हों को मिटाते जा रहे हैं, सारी आस्थाओं के केंद्रों को नष्ट करते जा रहे हैं, सारे अपने अस्मिता के आधार को त्यागते जा रहे हैं और हम धन के पीछे पागल होकर के दौड़ रहे हैं। और लोग हमें समझाते हैं कि तुम उदार हो, अपनी उदारता को बरकरार रखो। ऐसे ही धृतराष्ट्र ने पांडवों को समझाया था कि मेरे पुत्र तो नालायक है ही, तुम लोग तो धर्मात्मा हो, तुम लोग क्यों पृथ्वी के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो? अरे कौरव भी तो तुम्हारे ही भाई हैं, इनको राज्य करने दो। अब तुम लोग जैसे 12 वर्ष तक वन में रह गए, वन में रहने में अभ्यस्त हो गए हो, इसलिए तुम लोग वन में ही रह गए। ये सीख दी थी धृतराष्ट्र ने पांडव। अब उस समय भगवान कृष्ण वहां बैठे थे। भगवान कृष्ण ने कहा संजय से, हे संजय, जिसने तुम्हें यह सिखाकर भेजा है कि पांडवों को कहो कि वन में ही रहे, इसी में उनका कल्याण है,
सीख। और साथ में भी कहा था धर्मराज कि उनसे कहो कि तुम यदि जंगल में तपस्या का जीवन बिताओगे तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उस अंधे से कहो कि यदि उसे अपने भतीजों के लिए स्वर्ग देने की इतनी चाह है तो वो स्वर्ग का राज अपने पुत्रों को क्यों नहीं दे देता। यही सीख अपने पुत्रों को दे, लेकिन नहीं, उसका वो छल था। इसी रूप से आजकल के लोग ये छल के द्वारा कहते हैं हिंदू तो उदारतावादी है, उसको ऐसे संकीर्णता में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कहने का अभिप्राय हिंदू अपनी सभ्यता, संस्कृति, देश, धर्म सबका विनाश होकर देखता रहे, बोले कुछ नहीं, यदि बोले तो कम्युनल हो जाए और न बोले तो उदारतावादी रहे। अपने विनाश लीला को देखने के लिए आप यदि तत्पर हैं फिर तो आप उदारतावादी का अनुकरण कीजिए, और यदि आप अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर हैं तो आप अपने आप में सजग हो जाइए। यही अवसर है सजग होने का, अन्यथा बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इस महान कार्य के लिए स्वयं को तैयार कीजिए, सजग कीजिए, सावधान हो जाइए। और जितने लोगों ने यहाँ मेरी बातें सुनी है, आप लोग जो बातें सुन रहे हो सब अपने समाज के लोगों को समझाइए। यही सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी, धर्म की सेवा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोग यहाँ जो शक्तिपीठ मैंने प्रस्तुत किया है उसके दर्शन अवश्य करें। और वहां पर मैंने वैदिक तांत्रिक विधि से भगवती की प्रतिष्ठा की है और ज्वाला जी से ज्योति ला करके वहां पर अखंड ज्योति को स्थापित किया है। तो आप लोग ज्वाला जी नहीं जा सकते, उस ज्योति का ही दर्शन करें, भगवती की आराधना करेंगे तो आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल सवेरे यहाँ जो 7 से 9:30 तक सत्संग चलता है, आखिरी दिन है, आइए लाभ लीजिए सवेरे गीता प्रवचन का। और रात्रि में यही 7 से 9 रामायण के प्रवचन की